सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 दिन में करवाने का हुक्म। 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। सदर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इंतखाबात की तारीख का फैसला कलअदम सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। सदर मुमलिकत का 20 फरवरी का ऑर्डर पंजाब की हद तक दुरुस्त है। असम्बली गवर्नर के हुक्म से तहलील हो तो इंतखाबात की तारीख देना भी गवर्नर की जिम्मेदारी है। अगर असम्बली गवर्नर के हुक्म से तहलील ना हो तो इंतखाबात की तारीख देने की आईनी जिम्मेदारी सदर मुमलिकत की है। सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन से मशावरत के बाद पंजाब में इंतखाबात की तारीख दें। इलेक्शन कमीशन 90 दिन की डेडलाइन पर अमल करते हुए सदर को इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करे। अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवा सकता तो कम से कम वक्त में इंतखाबात की नई तारीख तजवीज़ करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी इलेक्शन कमीशन से मशावरत करके इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। गवर्नर KP ने असम्बली तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करके आइन की खिलाफ वर्जी की। विफाक की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात आइन में दी गई मुद्दत में करवाए। निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए मावनत फराहम करें। आज खुद नोटिस गैर जरूरी जल्दबाजी में लिया गया, काबिल समात ही नहीं, कार्रवाई मुस्तरद करते हैं। मुकदमे की खुद कार्रवाई हकीकत और हालात की नज़र में गैर मुनसिफाना है। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तिलाफी नोट भी शामिल। इख्तिलाफी नोट के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्ला के फैसलों से इत्तफाक करते हैं। यही आईनी मामलात पहले ही सूबाई हाई कोर्ट्स में जेर समात और जेर इल्तवा हैं। सूबाई हाई कोर्ट्स की आईनी हदूद में आज खुद मुदाखलत नहीं की जा सकती। ये सूबाई आईनी अदालतों की आज़ादी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया कार्रवाई हाई कोर्ट्स में जारी कार्रवाई में रुकावट का सबब बनी है। हाई कोर्ट्स को इन आईनी मामलात पर 3 दिन में फैसले का हुक्म देते हैं। दोनों जजेस ने जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्ला के नोट से इत्तफाक करते हुए अपने अक़लियती फैसले में फुट नोट भी शामिल किया, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्ला का 23 फरवरी का फैसला केस रिकॉर्ड का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 नहीं 4 जजेस ने मुस्तरद किया। फैसला 3-2 नहीं 4-3 का है। रिकॉर्ड के मुताबिक 4 जजेस ने दरखास्तों को मुस्तरद किया है। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून का 2 टोक मौक़िफ़। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर शहजाद अतालाई ने कहा कि केस रिकॉर्ड के मुताबिक 7 में से 3 जजेस ने इन दरखास्तों को मंजूर किया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, दरखास्तें 4-3 के फ़र्क से खारिज हुई हैं। अपील में जाने की ज़रूरत नहीं है। फैसले में ना कोई नजरसानी का नुक्ता है, ना ही आईनी तशरीह का। PTI ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतफिका करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि इख्तिलाफी नोट लिखने वाले जजेस ने भी 90 दिन में इलेक्शन से इख्तिलाफ नहीं किया। हाई कोर्ट के 90 दिन में इलेक्शन कराने के फैसले को गलत करार नहीं दिया है। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा, ये 5 जजेस का ही फैसला है, बाकी जजेस बेंच से अलग हो चुके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएंगे। फैसले से आईनी और कानूनी बहरान खत्म हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि अदालती फैसले के बाद भी मुल्क में फ़ज़ा बनी हुई है कि शायद इलेक्शन वक्त पर ना हो। सुप्रीम कोर्ट को वो यकीन दिलाते हैं कि कानून की हुक्मरानी के लिए कौम आपके साथ है। कहा, अदालती फैसले पर वज़ीर कानून का बयान शर्मनाक है। ये समझते हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर होगी तो आवाम भूल जाएंगे, लेकिन अब ये जो मर्जी कर ले आवाम नहीं भूलेंगे। इलेक्शन ज़रूर होंगे। चेयरमैन PTI का अदालती फैसले के बाद जेल भरो तहरीक ख़त्म करने और हफ्ते से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। इमरान खान ने एक बार फिर खुद पर हमले का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहा, पहले कहा जान को ख़तरा है तो हमला हुआ, फिर कह रहा हूँ कि मेरी जान को ख़तरा है। टेप बनाकर रखी हुई है कि कौन मुझे कत्ल करना चाहता है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी के आइंदा लाहे अमल पर मुशावरत। इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुतालिका इदारे बिला ताख़ीर अमल दरामद के लिए इक़दाम करें। तहरीक इंसाफ इंतखाबी मुहिम में अब तेज़ी लाएगी। परवेज़ इलाही बोले, मुल्क को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरीम नवाज की ख्वाहिशात पर नहीं, आइन के मुताबिक चलना है। अब मुअज़्ज़िज़ अदलिया मरीम नवाज के अदलिया पर हमलों का भी नोटिस ले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनुआन अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन के लिए तारीख इलेक्शन कमीशन से मशावरत के बाद देंगे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने भी अमन अमान की सूरत हाल रखेंगे। इलेक्शन कमीशन
का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के जेर सदारत इजलास, सदर को लिखे जाने वाले खत और पंजाब असम्बली इलेक्शन के लिए तारीख तजवीज़ किए जाने का इम्कान। फैसलाबाद में पीटीआई कारकुनों का सहाफ़ियों पर तशद्दुद, थप्पड़ मारे, मुक्के बरसाए। फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नारे लगाने से मना करने और कैमरा के सामने से हटने का कहने पर पीटीआई कारकुन आपे से बाहर हो गए। फारूक हबीब के रोकने के बावजूद कारकुन बाज नहीं आए। सहाफ़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर दिया, जीटीएस चौक पर एहतजाज किया। इस मौके पर भी पीटीआई के मुश्तइल कारकुनों ने सहाफ़ियों को दोबारा से तशद्दुद का निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की गिरफ्तारी का इशारा दे दिया। कहा, इमरान खान की तरफ से जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला अदालतों पर हमला था। इमरान खान ने अदालतों पर रोब जमाने के लिए गुंडागर्दी की। पूरी कोशिश है कि इमरान खान को इस केस में पकड़ें। बाकी लोगों ने तो जेल में 4 से 6 दिन गुजारे, इमरान खान से एक दिन नहीं गुजारा जाएगा। इमरान खान एक फितना है, जब तक सियासत में हैं तब तक मुल्क में न सियासी इस्तेहकाम आएगा न मुआशी इस्तेहकाम रहेगा। इमरान खान हुजूम नुमा पुरस्त्याल लश्कर लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे। कारकुन असला डंडों से लैस थे। सीसीटीवी कैमरास, बेंचेस समेत सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। अहाता अदालत में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के लोगों को जान से मारने की धमकियां दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हंगामा आराई के मुकदमात इमरान खान समेत पीटीआई के 21 रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज। 250 कारकुन भी नामजद। दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मदाखलत, सरकारी एहलकारों से मज़ाहमत की दफात शामिल। तोशा खाना केस में इमरान खान को गिरफ्तार करके 7 मार्च को अदालत में पेश करने का हुक्म। नाकाबिले ज़मानत वारंट से मुतालिक तफसीली फैसला जारी। अदालत ने कहा कि इमरान खान जिला कचहरी से चंद मिनट्स की दूरी पर थे। इमरान खान अदालती पेशियों को अपनी तरजीहात के मुताबिक रख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का टेरियन वाइट केस से मुतालिक रेफरेंसेस रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया, क्या ये मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल में गया है? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल में गया मगर फैसला नहीं आया। अदालत ने पूछा, अगर तफसीलात गलत जमा कराई गई हों तो इलेक्शन एक्ट क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगर तफसीलात गलत हों तो ये करप्ट प्रैक्टिस में आएगा। जस्टिस आमिर फारूक बोले, गलत तफसीलात पर इलेक्शन कमीशन ने 120 दिन के अंदर एक्शन लेना होता है। अगर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया तो फिर बस नहीं लिया। मजीद समात 8 मार्च तक मुलतवी। असासे हों या औलाद जाहिर न करने पर नाअहली होती है। पार्टी सरबराह चाहे MNA हो या ना हो, यह कानून लगेगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ का मौक़िफ़। कहा, इमरान खान ने झूठा बयान हलफी जमा करवाया है। इमरान खान अदालतों से भागने में मास्टर हैं। इमरान के वकील अदालत का दायर इख्तियार चैलेंज करने के बजाय मेरिट पर दलाइल दें। महंगाई ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 43 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर महंगाई की शरह 31.5% हो गई। अप्रैल 1975 में महंगाई की शरह 29.3% थी। किसानों को बिजली पर 3 रुपये 60 पैसे की रियायत वापस ले ली गई। ज़रूरी सारिफीन को 1 यूनिट बिजली अब 16 रुपये 60 पैसे की पड़ेगी। डॉलर ओपन मार्केट में 7 रुपये महंगा होकर 274 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 61 पैसे महंगा होकर 266 रुपये 11 पैसे का हो गया। डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 5 रुपये बढ़ाकर 45 रुपये कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी पहले ही 50 रुपये है। मिट्टी के तेल पर लेवी 7 रुपये 77 पैसे बढ़ाकर 8 रुपये 2 पैसे कर दी गई। 1 तोला सोना 2700 रुपये महंगा होकर 1,97,100 रुपये का हो गया। अवाम ने 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये की कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहा, इससे महंगाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 रुपये की कमी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 267 रुपये का हो गया। 1 किलो LPG 11 रुपये 56 पैसे इजाफे के बाद 277 रुपये 77 पैसे की हो गई। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार को जज का बेंच बदलने या उसमें कमी का इख्तियार नहीं। अचानक बेंच तब्दील किए जाने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया अफरीदी का तहरीरी हुक्म जारी। 2 रुकनी बेंच के फैसले में कहा गया कि अदालती बेंच ने रजिस्ट्रार से पूछा कि ये तब्दीलियां क्यों की गई हैं। रजिस्ट्रार ने कहा कि चीफ जस्टिस ने स्टाफ अफसर इरशाद के जरिए कहा कि बेंच तब्दीली का नोट बनाया जाए। रजिस्ट्रार ने रोस्टर का कागज पेश किया, उस पर सिर्फ ये लिखा था मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। रजिस्ट्रार ने कहा कि चीफ जस्टिस के इनिशियल से इस नोट की मंजूरी दी गई। दस्तावेज में बेंचेस तब्दील करने की कोई वजह बयान नहीं की गई। बेंच की तश्कील और मुकदमात के तकर्रुर में शफाफियत कायम की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तैनाती से रोक दिया। गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तैनाती के खिलाफ केस के फैसले तक तैनातियों पर हुक्म इम्तना जारी। विफाक हुकूमत ने जवाब देने के लिए मजीद एक हफ्ते का वक्त मांग लिया। वजीर आला GB के वकील मखदूम अली खान की मुखालफत, कहा 1 साल से मुकदमा ज़ेर इल्तिवा है, फिर भी जजेस तैनातियाँ की जा रही हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा जो जजेस चार्ज संभाल चुके उन्हें नोटिस देने की कानूनी हैसियत आइंदा समात पर तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने GB सुप्रीम एपेलेट कोर्ट में तैनात जजेस को बज़रिए रजिस्ट्रार नोटिस जारी कर दिया। मजीद समात 15 मार्च तक मुलतवी। जजेस तैनाती के खिलाफ वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। FIA का फरहत शहजादी को पाकिस्तान लाने के लिए इंटरपोल से राबते का फैसला। FIA ज़राए के मुताबिक फरहत शहजादी को वापस लाने के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त मांग ली गई। इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत से रेड वारंट हासिल किए जाएंगे। फरहत शहजादी के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इदारों की तज़दीक का इल्ज़ाम। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सक्खर ने मरीम नवाज को 10 मार्च को तलब कर लिया। मरीम नवाज को नोटिस जारी। डायरेक्टर साइबर क्राइम SSP सक्खर भी तलब। PTI सक्खर के ज़िले सदर ज़हीर बाबर ने मरीम नवाज पर मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त दी थी। रहनुमा PTI असद उमर 30 दिन के लिए नजरबंद हैं। सरकारी वकील की लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट, कहा नजरबंदी के खात्मे की दरख्वास्त हुकूमत से की जा सकती है। अदालत की दरख्वास्त गुजार मिसेस असद उमर को रिपोर्ट पढ़ने की हिदायत। समात 10 मार्च तक मुलतवी। जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार PTI रहनुमाओं से फौरी मुलाकात कराने की दरख्वास्त पर हुक्काम को कानून के मुताबिक 2 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़। चीफ मरदमशुमारी कमिश्नर का कहना है कि मरदमशुमारी से मुतल्लिक तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया है। मरदमशुमारी का पहला मरहला 1 से 15 मार्च तक होगा। 1 माह बाद कौम को मरदमशुमारी के आदाद शुमार के नताइज दिए जाएंगे। 13 जनवरी 2022 को मुश्तरका मफादात काउंसिल ने डिजिटल मरदमशुमारी का हुक्म दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रिटायर्ड जजेस और जनरल्स को मिलने वाली मुराद का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि ऑडिट हुकाम, प्लॉट्स और पेंशन समेत आइंदा हफ्ते तमाम रिकॉर्ड फराहम करें। मुल्क डूब रहा है, अगर किसी की जान को खतरा है तो घरों में अदालत लगाएं। कमेटी के अरकान ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पैदल चल सकते हैं तो बाकी जजेस क्यों नहीं। कमेटी ने VIP मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक को रोकने की ममानियत कर दी। एंटी करप्शन पुलिस बुजदार काबीना में मुशीर अब्दुल हाई दस्ती को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने अब्दुल हाई दस्ती की मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। गुज़श्ता रोज़ एंटी करप्शन पुलिस ने मुजफ्फरगढ़ में अब्दुल हाई दस्ती के घर पर छापा मारकर 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की थी। PTI अरकान असद उमर, अली अवान और राजा खुरम नवाज के कौमी असम्बली से इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पहले आप कह रहे थे इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे, अब आप कह रहे हैं कि गलत मंजूर किए। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का सदर आरिफ अलवी से आईनी इख्तियार से तजावुज़ करने पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा सदर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान वापस लेकर साबित कर दिया कि हुक्म गैर आइनी दिया था। सदर अली इससे पहले इमरान खान की गैर आइनी सिफारिश पर कौमी असम्बली भी तहलील कर चुके हैं। वो बतौर सदर काम करें, तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी या टाइगर फोर्स के रुकन बनकर नहीं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि जेल भरो तहरीक का मज़ाहिया तमाशा फ्लॉप हो चुका। तहरीक उस वक्त शुरू होगी जब तुम जराइम पर जेल जाओगे। आइन का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारा फ़र्ज था। जब तुमने आलमी साजिश के झूठ से सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई। आइन शिकन, फॉरेन एजेंट, तोशा खाना चोर का कटहरे में न आना आइन और कानून का मजाक होगा। तुर्की शाम के ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वालों के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तुर्की शाम में हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स की खिदमत को आवाम ने सराहा। रेस्क्यू टीम्स ने दर्जन अफराद को मलबे से निकाला, तुर्की के भाइयों बहनों के दिलों में जगह बनाई, पाक तुर्क दोस्ती की लाज रखी। पाकिस्तान अपने तुर्क भाइयों की हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। कल शाम भी बहरी जहाज़ तुर्की और शाम के लिए सामान लेकर रवाना हुआ है।
आर्मी चीफ का पाक फौज के इंजीनियर डिवीजन के हेडक्वार्टर का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को पाक आर्मी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की जानिब से तुर्की शाम के ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने रेस्क्यू टीम के अरकान से गुफ्तगू में टीम की पेशा वाराना महारत, ज़लज़ले में बचाव की कोशिशों के दौरान काबिल तारीफ काम को सराहा। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ जमरोद ग्रिड स्टेशन पर मुजाहिरीन का धावा। ऑफिस के शीशे तोड़ दिए। ग्रिड स्टेशन के सामने पाक अफगान शाहरा को हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि दिन भर सिर्फ चंद लम्हों के लिए बिजली मैसर है। लाहौर की यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज्ड घी गायब। सिर्फ 2 दालें दस्तयाब। एक शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ 3 किलो चीनी खरीदी जा सकती है। नवाब शाह के इलाके महबूब शाह में दुल्हा दुल्हन का बारातियों के साथ महंगाई के खिलाफ एहतजाज। सड़क पर आकर नारे लगाए। 25 जनवरी को होने वाले एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कराची में मजीद 2 नए रूट्स पर पीपल्स पिंक बस सर्विस का आगाज। नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल, नुमाइश चौरंगी से क्लॉक टावर सीवीयू रूट पर पिंक बसें चलाई जा रही हैं। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना है कि पिंक बस को सखर, लाड़काना और हर जिले में लेकर जाएंगे। औरंगी टाउन कराची के निजी स्कूल में फायरिंग से एक तालिबा जख्मी हो गई। जख्मी तालिबा ने पुलिस को बयान में बताया कि साथी तालिब इल्म फजलुल्लाह स्कूल बैग के अंदर असला लाया था। क्लास में दीगर दोस्तों को असला दिखाया। अचानक गोली चली जो कमर में लगी। पुलिस का कहना है कि फजलुल्लाह के खिलाफ इक़दामी कत्ल की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हॉकी और फुटबॉल के इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली खिलाड़ी शाहिदा रजा इटली कश्ती हादसे में जाम बहक होने वालों में शामिल। शाहिदा भी उस कश्ती में सवार थी जो समुद्र की बेरहम मौजों का शिकार हुई। फुटबॉल में शाहिदा के कोच का कहना है कि घर वालों ने शाहिदा की मौत की तस्दीक कर दी। शाहिदा रजा बेहतर रोजगार के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहती थीं। लीबिया के शहर बेंगाजी के करीब भी कश्ती का हादसा हुआ। दफ्तर खारिजा का कहना है कि लीबिया कश्ती हादसे में 3 पाकिस्तानियों के जाम बहक होने की इत्तलात हैं। सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत ने 2022 में सबसे ज़्यादा मरतबा इंटरनेट बंद किया है। एक अमरीकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 84 मरतबा अपने आवाम के लिए इंटरनेट बंद किया। मकबूजा कश्मीर में सबसे ज़्यादा बार आवाम के लिए इंटरनेट बंद किया गया। मोदी हुकूमत मुसलसल 5वें साल इंटरनेट बंद करने वालों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। यूनान में मुसाफिर ट्रेन सामने से आने वाली मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में 36 अफराद हलाक, 66 जख्मी हो गए। ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं, 2 में आग लग गई। वाक़े के बाद लारिसा शहर के स्टेशन मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। यूनान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों के होने की वजह सामने न आ सकी। दस्तूर में सतह समंदर से 9300 फुट बुलंद खूबसूरत मकाम रटों में पाक आर्मी की जानिब से सरमाई सयाहत को फ़रोग देने के हवाले से स्नो फेस्टिवल का आगाज़। ख़वातीन समेत शहरियों की शिरकत। बर्फबारी के दौरान वॉलीबॉल, रस्साकशी समेत दीगर मुकाबले। फेस्टिवल में इलाकाई रक्स से भी लहू गरमाया गया। HPL PSL में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को जीत के लिए 198 रन का हदफ दिया है। मोहम्मद आमिर ने पहले ही ओवर में मोहम्मद हारिस और बाबर आजम की विकेटें हासिल की। 2 रन पर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद पेशावर ज़ल्मी का शानदार कमबैक। इमर्जिंग प्लेयर हसीबुल्ला ने 29 गेंदों पर 50 रन स्कोर किए। हदफ के ताकुब में कराची किंग्स की बैटिंग जारी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि PSL जैसे इवेंट में कमबैक के बाद अलर्ट है। कोशिश है पहले ओवर की परफॉर्मेंस बरकरार रखें। कलंदर्स के बैट्समैन सैम बिलिंग्स कहते हैं शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, राशिद खान, फ़खर जमान जैसे खिलाड़ियों की टीम का हिस्सा बनने पर अच्छा लग रहा है। पहली मरतबा पाकिस्तान आए हैं, लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। मारूफ अदीब और अफसाना निगार मुस्तनसर हुसैन तारिर की 84वीं सालगिरह। मुस्तनसर हुसैन तारिर के दोस्तों ने रेस कोर्स पार्क में सालगिरह का केक काटा, गुलदस्ता भी पेश किया। बॉलीवुड के रांझा अदाकार एजाज की बरसी ना भूले परिस्तार। एजाज ने शानदार फिल्मी करियर के दौरान 150 से ज़्यादा पंजाबी फिल्मों में काम